तो यार आखिर अपने हाइबर सेयन जो कि है गोटेन, ट्रंक्स और गोहान, वो अपने फुल ब्लडेड सेयन गोकू और वेजिटा से ज्यादा ताकतवर कैसे है? अब तुम कहोगे ताकतवर कहाँ है ताकतवर? भाई गोकू के पास अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और वेजिटा के पास अल्ट्रा ईगो है, वो दोनों सबसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ वो करंटली सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एज के हिसाब से। अगर हम बात करें फ्रीजर सागा की, फ्रीजर सागा के अंदर गोकू की एज थी 25 के आसपास और उस टाइम उसने सुपर सेयन अचीव की थी। और अभी करंटली जो गोहान की एज है वो है 26 से 27 के आसपास। और भाई वो बंदा बीस्ट फॉर्म अचीव करके बैठा है जिसको हम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल के मानते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा पावर का डिफरेंस कैसे आ गया जबकि एज तो सेम ही थी। और यही नहीं, हम देखें कि जब हमें गोकू पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसकी एज 11 से 12 साल के आसपास की थी। वो काफी ताकतवर था ह्यूमन के कंपेयर में, लेकिन सेयन के कंपेयर में वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। और जब हमें गोटेन इंट्रोड्यूस किया गया 7 साल की उम्र का, वो सुपर सेयन बना बैठा है। भाई इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है पावर का, जबकि भाई वो हाफ ब्लडेड सेयन है, वो तो आधे ह्यूमंस है अपने गोटेन और गोहान, तो फिर इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आया? वेल इसके मेनली 3 रीजन कहे जाते हैं। मेरे को उसमें से सिर्फ एक ही थोड़ा बहुत सही लगता है। तुम मुझे बताना कि तुम्हें रीजन कौन सा सही लगता है। देखो पहला रीजन तो हमें वेजिटा ने ही बताया था कि भाई गोहान इतना ताकतवर इसीलिए है, शायद से ह्यूमन और सेयंस का ब्लड है वो आपस में काफी ज्यादा कंपेटिबल है, यानी कि एक दूसरे को सूट करता है। देखो मुझे ये रीजन इतना ज्यादा सही नहीं लगता है, तुम मुझे बताना क्या तुम्हें सही लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रीजन की तरफ जो कि है इमोशंस। एक ह्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा इमोशन होते हैं कंपेयर टू एक सेयन। अब तुम कहोगे इमोशन का क्या लेना देना? देखो जो सेयंस को इमोशन है वो फाइट के अंदर काफी ज्यादा काम आते हैं, या फिर मैं कह दूं कि वो एक फाइट को पूरा बदलने की भी ताकत रखते हैं। वेल कैसे? अगर मैं बात करूं कि गोहान, तुम्हें पता है कि अपने गोकू और वेजिटा से काफी ज्यादा इमोशनल था। शायद इमोशन एक बहुत बड़ा कारण था, ट्रेनिंग भी थी, लेकिन एक इमोशन बहुत बड़ा कारण था कि भाई गोहान सुपर सेयन 2 सबसे पहले चला गया और एक टाइम पे उसने सभी सेयंस को सरपास कर दिया था। देखो जब तुम्हें याद होगा कि वेजिटा और नापा पहली बार अर्थ पे आए थे तो गोकू ने नापा को तो भाई बहुत आराम से हरा दिया था, और जब नापा गोकू से हार गया था बहुत ही ज्यादा आराम से, तो भाई वेजिटा ने गुस्से के अंदर आके नापा को ही उड़ा दिया, जबकि वो उसका खुद का भाई था। और वहीं जब दूसरी तरफ बीरस ने बुल्मा को थप्पड़ मारा था तो भाई वेजिटा गुस्से के अंदर आके भिड़ गया था बीरस से। और इसी के साथ हमारी एग्जांपल आती है कि जब बीरस सुपर सेयन 3 गोकू से भिड़ा था तो उसने आराम से गोकू को हरा दिया था, लेकिन भाई वेजिटा सुपर सेयन 2 के अंदर इतना ज्यादा गुस्से में था कि भाई गुस्से में वो काफी अटैक लैंड कर पाया था बीरस के ऊपर। और भाई वेजिटा ने भी ये बात बोली थी गोकू को कि कैकरोट मैं तुम्हें उस टाइम पे सरपास कर गया था, और भाई गोकू ने भी ये बात एक्सेप्ट की थी कि भाई सुपर सेयन 2 वेजिटा गुस्से के अंदर सुपर सेयन 3 गोकू को सरपास कर चुका था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमोशन एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है कि सेयंस के अंदर पावर डेवलप होती है या फिर इंक्रीज हो जाती है। ये तो बात होगी हमारे तीनों बड़े सेयंस की। अब बात करते हैं हमारे दोनों छोटे सेयंस की जो कि है अपने गोटेन और ट्रंक। वेल देखो गोटेन और ट्रंक की एक बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि वो इतनी जल्दी सुपर सेयन कैसे बन गए। वेल इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन हमें ड्रैगन बॉल वालों ने खुद ही बताया था। वो ये रीजन था कि एक सेयन के अंदर जितने ज्यादा एस सेल्स होंगे वो उतने ही जल्दी सुपर सेयन बनेगा। और एस सेल शरीर के अंदर कैसे इंक्रीज होंगे? अगर वो बंदा दिल का अच्छा है। मुझे भी काफी ज्यादा अजीब रीजन लगता है, लेकिन ये एक टाइम पे एक थोड़ा सही भी लगता है क्योंकि भाई सेयंस काफी ज्यादा एरोगेंट थे। तुम्हें भी पता होगा कि जब गोकू पहली बार अर्थ पे आया था तो वो सिर पे चोट लग गई थी उसी के बाद वो अच्छा इंसान बन गया था, और इसीलिए शायद सुपर सेयन के लेजेंडरी फॉर्म बन गई थी क्योंकि अच्छे दिल के सेयंस थे ही नहीं असल। और दूसरी तरफ हम देखें तो अपने गोटेन और ट्रंक्स भाई वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं अपनी मदर के पास जो कि एक अच्छा इन्वायरमेंट था, वो अच्छे दिल के बन गए इसलिए वो जल्दी सुपर सेयन बन पाए कंपेयर टू अपने बड़े सेयंस जो कि गोकू और वेजिटा स्पेशली। वेल देखो कंपैटिबल वाला रीजन तो मेरे को इतना ज्यादा सही नहीं लगता, भले वेजिटा ने कहा हो। ये मेरे को इमोशन का जो रीजन है काफी ज्यादा सही लगता है। बाकी तुम भी बताना कि तुम्हें कौन सा रीजन सही लगता है, क्योंकि ये देखो यही होना चाहिए इमोशन वाला, वरना सुपर सेयन 2 वेजिटा कहाँ बीरस के साथ भिड़ के और उसको पंच भी लैंड कर दिया उसके ऊपर, पॉसिबल नहीं था ये। वेल तुम बताना अपने रीजन तुम्हें कौन सा सही लगता है। वेल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।